कल किया, आज आपने दोबारा किया। दोनों के करने में कुछ भेद आया? अब क्या है, मन फिर सरक जाता है, फिर गया फिर गया फिर गया, फिर मन को घेर के वापिस लाना। अब जब आप इसमें एक लेते हैं, एक ने प्रश्न भेजा है कि जब हमने आ पर स्वर किया तो करते हुए मेरे जबड़े और मुख बहुत टाइट हो गया और दांत आपस में मिल गए और फिर तो मुंह न तो खुल रहा है और आ की ध्वनि में इतनी ऊर्जा जागृत हुई और वो ऊर्जा ऊपर की ओर आने लग गई और शरीर एक पेंडुलम की तरह बाएं से दाएं चलने लग गया। और मैं आगे की जो ध्वनियां थी ऊ और मां, उसको मैं उच्चारण भी नहीं कर पाई हूं क्योंकि आ में इतना अच्छा लग रहा था और आगे में कर नहीं पाई। तो इस विषय में उनको पूछना है कि क्या ये सही था। ये संभव है, ये संभव है कि मन की एकाग्रता अगर ठीक डिग्री तक चली गई तो प्रथम मात्रा में ही मन आत्यंतिक सुख की अनुभूति को करेगा और वो इतना नशा है, जिसे इन्होंने कहा ना, शरीर एक पेंडुलम की तरह बाएं से दाएं चलने लग गया। बाएं से दाएं चल रहा है। बाएं से दाएं कब चले? पेंडुलम तब चलता है जब उसमें सेल्स हैं तो उसकी मूवमेंट हो रही। और पेंडुलम का क्या है, एक बार इधर गया तो दूसरी तरफ वो अपने आप से ही पहुंच जाता है। कर रहे हैं आ की ध्वनि, इस शरीर क्यों हिलने लग गया? अब मैं हिलाने लग जाएगा कोई तो अलग बात है, यहाँ हिलना, सहज से हिलना हुआ है, उसकी बात मैं कर रही हूं। इसलिए wherever there will be energy, there will be movement. कई बार ये मूवमेंट बहुत लाउड हो सकती है तो वो शरीर को भी हिला देगी और कई बार उसकी जो ऊष्मा है ऊर्जा की वो उतनी बहिर्मुखी नहीं होगी तो वो अंदर गोता लगना शुरू हो जाएगा। तो अगर ऐसा कभी हो जाए जैसा साधक ने लिखा तो ठीक है, काम हो गया, उतनी देर के लिए मन टिक गया है, मन एकाग्र हो गया है, मन आनंद को अनुभव कर रहा है, शरीर में ऊर्जा है, काम हो गया, कोई बात नहीं, अब टिके रहें, उसी में टिके रहें। अब इस चीज को थोड़ा सा हम और आगे लेके चलते हैं। Although these practices will give you the right results only then when you will do it for a longer duration and do it consistently. Not you do it today and then you forget next 4 days and then you do it one day and then again you forget. No, 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 it has to be done every day. That is how you tame your mind. You tame the monkey dance of the mind. Have to do it every day. तो रोज करने की विद्या है ये। तो समय निकाल करके इसको करते रहेंगे। तो अब बात फिर वापस में ला रही हूं। आकाश के बिना ध्वनि नहीं होती और जहां जहां आकाश होगा वहां वहां ध्वनि वायु की वजह से और अधिक मुखरित होकर के, बड़ी होकर के हमको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। स्टेज 1 आप आ, ऊ, म और अम 4 अभ्यास आप करते हैं। अब इस अभ्यास का दूसरा रूप ये है जहां आप एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं, एक अवकाश क्रिएट करते हैं और ध्वनि करते। तो 2 चीजें अब इसमें जुड़ जाएंगी। जैसे योग में षण्मुखी मुद्रा का जिक्र आता है, 6 चीजों को हम रोकते हैं, बंद करते हैं और फिर ध्वनि करते हैं। अब देखिए हमारा जो शरीर है ना, इसके अंदर 72,000 ऊर्जा के प्रवाह हैं, नाड़ियां हैं।
कुछ नाड़ियां हमारे शरीर के किन्हीं भागों में बहुत सेंसिटिव हैं. Very sensitive points are there in your body. So 72,000 currents of energy flows are there in your system. But there are certain points in your body where these points are extremely sensitive. So the yogi uses these points to awaken more energies, more attentiveness, and more concentration will happen automatically. So 6 points. With thumb, you close your ears. With the index finger, you place it over here, left and right to the center of your forehead. The middle finger comes on the point where there is a dip. It's a dip in between your nose and eye. There is a dip, so this middle finger comes here. The third stays with it, and with fourth, we keep it on the corner of the nostril. आँख के कोने में, जहाँ ये जो हल्का सा गड्ढा होता है, ठीक इस जगह पर आपकी ये दूसरी अंगुली, पहली अंगुली माथे पर, तीसरी जो है इसे आप यहाँ नासिका के साथ, और चौथी तीसरी के साथ ही रहती है. अब जब आप अपने हाथ का स्पर्श अपने शरीर के इन पॉइंट्स पर देते हो, तो आप अपने नाड़ी प्रवाहों के इस मार्ग में जो सबसे संवेदनशील हिस्से हैं, उन हिस्सों को जागरूक करते हो. लेट मी से लाइक दिस. आपने कभी ये महसूस किया कि आप बैठे हैं और अचानक आपको महसूस होता है कि कोई आपको देख रहा है? हाँ? और फिर आप देखते हो और फिर आपको लगता है ये मुझे क्यों देख रहा है? आप यहां बैठे थे, कोई आपको साइड से देख रहा है, आपको कैसे महसूस हो गया कि कोई देख रहा है आपको? तो ये संवेदनशीलता हम लोगों के अंदर, सबके अंदर सहज से होती है. और जहां कोई हमको देखता है तो वो हमें क्यों खराब लगता है? क्योंकि उसके आंखों से आ रही ऊर्जा हमारे शरीर को स्पर्शित कर रही है. अब कोई हाथ से छुए तो पता चलता है, निश्चित पता चलता है, पर कोई लगातार तुम्हें देखता रहे तो उसकी दृष्टि भी तुम्हें स्पर्श कर रही है. एक और उदाहरण मैं देती हूं. कई बार छोटे बच्चे शरारत करते हैं कि जैसे कोई बाथरूम में नहाने गया और वो बाथरूम के दरवाजे के की होल से अंदर झांक के देखता है कि ये क्या कर रहे हैं. और मैंने कोई भी अगर अंदर जो नहा रहा है उसे ये महसूस हो जाए कि कोई उसको देख रहा है, तो क्या वो नॉर्मल रहेगा अंदर? देखिए, गुसलखाना ना बड़ी प्राइवेट जगह होती. आप वहां पर शीशे के सामने खड़े उल्टे सीधे मुंह बनाते हो, मसूड़े चेक करते हो, दांत चेक करते हो, नाक के छेद देखते हो, कान देखते हो, जीभ देखते हो, दांत देखते हो, आंखें खोल खोल के देखते हो. आप ये सब चेकिंग में लगे हो. इतने में आपको महसूस हुआ कि आपको कोई देख रहा है. आप नॉर्मल रहेंगे अंदर? नहीं. क्यों? वो जो किसी का देखना है वो आपको अनकंफर्टेबल कर देता है. राइट? नाउ दिस मीन्स with our eyes,
when we look at one spot, we are sending our certain energies to that spot. If you stare at somebody, then also you are doing same, you are sending your energies to that person. Now, if you hate the person will feel the hatred. If you love the person will feel the love, just by looking. कोई आपको देख रहा है तो आप उसके देखने से महसूस कर सकते हैं कि ये तुम्हें गुस्से से देख रहा है या ये तुम्हें प्यार से देख रहा है, तो प्यार भी महसूस हो जाएगा और गुस्सा भी महसूस हो जाएगा। तो किसी के देखने से तुम्हारे शरीर और मन में परिवर्तन होते हैं, राइट? ऐसे ही अब जब आप अपने शरीर के इन अंगों को स्पर्श करते हुए उस पर ध्यान देते हुए जब नाद करेंगे तो क्या आप नॉर्मल रह सकेंगे? तब भी बहुत सारी चेंजेस आपके शरीर में, आपके मन में, आपके दिमाग में बहुत सारी चेंजेस आने शुरू हो जाएंगी। थोड़ी देर इसका अभ्यास करते हैं। कोहनी बाहर नहीं रखिएगा, छाती के सामने रखें। अंगूठे से कान बंद। प्लग योर ईयर्स विद द थंब, इंडेक्स फिंगर ऑन फोरहेड, मिडिल फिंगर ऑन द कॉर्नर ऑफ आई, थर्ड फिंगर बाय द साइड ऑफ द नोज. इट इज केप्ट देयर in case we want to retain breath, then we close the nostrils. But now you will just inhale and
हाथ हटा लीजिए अभी, मौन। अब जब ये अभ्यास आप लंबे समय तक करेंगे तो बड़े विचित्र अनुभव आ सकते हैं। बंद आंखों में बहुत सी चीजें दिखने लग सकती हैं, बहुत से आकार दिखाई दे सकते हैं, बहुत से रंग दिखाई दे सकते हैं, बहुत सी रोशनियां दिखाई दे सकती हैं। ये सब संभव है इस अभ्यास को कंटिन्यूटी से करने में। अब दो चीजें हैं इसमें। हमने अपने मन की एकाग्रता किन्हीं निश्चित स्थानों में रखी। अब चाहे तो आप ध्यान यहाँ माथे पे रखे, चाहे आंख पे रखे, चाहे नाक पे रखे, चाहे कंठ में जो स्वर हो रहा है चाहे वहां पे रखे। So you have all the options where to keep attention: in the throat, in the nostrils, at the eyes, or at the forehead. Any one point can be picked, and then you keep on doing it. So if your arms are a bit tired, do more exercise. No easy solution. Do more, make your arms stronger, right? ये करते करते करते, ओंकार की ध्वनि करते करते मन एकदम मस्त हो जाएगा। सो योग प्रवचन सुनने की चीज नहीं है, योग अभ्यास की चीज है।